स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी यकम मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। आगा सिराज से आमदन से ज्यादा सासे बनाने और फंड्स में करप्शन की तहकीकात जारी है। नैब का एहतसाब अदालत कराची में मौक़िफ। सिराज दुरानी को रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। कायम अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और कारकुनान भी अदालत में मौजूद रहे। मालूम नहीं क्या ड्रामा हो रहा है, इल्जामात क्या हैं ये भी नहीं बताया गया। शहीद बेनजीर का कारकुन हूं, ऐसे हथकंडों से नहीं डरता। आगा सिराज दुरानी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कमरा अदालत में पीपी रहनुमाओं की आगा सिराज से मुलाकात। आगा सिराज दुरानी की घर के खाने और अद्वियात लेने की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए। मैं फॉर्मर स्पीकर हूँ, यहाँ स्पीकर का रूल नहीं है। जी जी यहाँ स्पीकर की इज्जत नहीं है जी। 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते ना। मैं कोई फैसला इजाजत नहीं चली दूंगा, मैं एडजर्न कर लूंगा हाउस को। हुआ तो आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर कौमी असेंबली में हंगामा। खुर्शीद शाह सीखपा बोले, असेंबली के सरबराह को घसीटकर गाड़ी में डाला गया, ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है। ये कारनामा नए पाकिस्तान में अंजाम दिया गया। पीपल्स पार्टी गली गली एहतजाज करेगी। स्पीकर साहब आपको भी डरना चाहिए, कभी भी पकड़ लेंगे। खुर्शीद शाह का असद कैसर से मुकालमा, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। असद कैसर का जवाब। अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून जो है वो उनको एक ऐसी पावर्स देता है जो कि नहीं होनी चाहिए, आप काला कानून कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? क्या आप 5 साल सो रहे थे? पहले नैब कानून क्यों नहीं बदला? एहतसाब सबके लिए बराबर है। कोई गिरफ्तार हो रहा है तो कोई पार्लियामेंट को ढाल ना बनाए। नैब आजाद इदारा है, वजीर आजम से हिदायत नहीं लेता। शफकत महमूद का ऑपोजिशन को दो टोक जवाब। ऑपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। मुसलसल नारेबाजी पर स्पीकर असद कैसर ने इजलास मुलतवी कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी के हमनवा। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला करार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, स्पीकर की बगैर सबूत गिरफ्तारी पर एहतजाज तो लाजिम है। एहसन इकबाल बोले, नए पाकिस्तान की फिल्म में अवाम से जन्नत का वादा करके जहन्नुम में धकेल दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कल ₹2.25 फी यूनिट बिजली महंगी की गई। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर एहतजाज का इंदिया। सिंध असेंबली का इजलास कबल अज वक्त कल तलब। रेहाना लगारी ने कायम मकाम स्पीकर की जिम्मेदारियां संभाल ली। आगा सिराज दुरानी को लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाएगा। उधर पंजाब असेंबली के इजलास में आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान का एहतजाजन वॉकआउट। आसिफ अली जरदारी साहब करप्शन के जिन हैं, उनकी जान मुख्तलिफ तोतों में है। उसमें आगा सिराज दुरानी साहब भी हैं, उसमें डॉक्टर आसिम साहब भी हैं, उसमें शर्जील मेमन साहब भी हैं, उसमें मुजफ्फर टप्पी साहब भी हैं, उसमें उज़ैर बलोच साहब भी हैं, और एक तोती भी है अयान अली, उसमें भी इनकी जान है। आसिफ जरदारी करप्शन के जिन है, जिसकी जान आगा सिराज जैसे तोतों में है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज जहान का तंज। मजीद कहा कि आलमी सतह पर हुकूमत की पजीराई से जरदारी साहब खुद को तनहा महसूस कर रहे हैं। उनका मसला कुछ और है। तबीयत की खराबी काम कर गई। डॉक्टर आसिम हुसैन को इलाज के लिए 28 मार्च तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान डॉक्टर आसिम हुसैन की तबीयत अचानक खराब हुई। स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए करप्शन का केस जेर समाअत है।
वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। पुलवामा हमले के बाद भारतीय इल्जामात, सऊदी वली अहद के दौरे और अफगान अमन अमल का जायजा, मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। इजलास से कबल वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी इस बार, बड़ा कस के रिटेलिएशन होगा एंड यू मे एंड अप विद अ ब्लडी नोज। जंग की भोंडी धमकियां भारत को अपने ही जवाब देने लगे। पाकिस्तान जोहरी ताकत है, मजाक नहीं। एलओसी क्रॉस की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे काजोल का मोदी सरकार को इंतबा। साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम बोले, भारतीय कश्मीर चाहते हैं लेकिन कश्मीरियों को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। ये नौटंकी मायूस कुन है। साबिक वजीर हारून यूसुफ का कहना था, मोदी को 3 किलो गाय के गोश्त का पता लग जाता है, 350 किलो बारूद का इल्म ना हुआ। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का आलमी अदालत में केस का चौथा रोज। पाकिस्तान के हतमी दलाइल, कुलभूषण ने हुसैन मुबारक के जाली नाम से पासपोर्ट बनवाया। भारतीय वकील ने मान लिया, मांग लिया, मामला सिविल अदालत भेजने की इस्तदा भी कर दी। बारिशों ने तबाही मचा दी, छतें गिरने, पुल टूटने, सैलाबी रेलें और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात। बच्चों समेत हलाकतें 28 हो गईं। मुल्तान में घर की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। रोजहान में मियाँ बीवी गुजरांवाला में स्कूल टीचर, नौशहरा में 2 भाई छतें गिरने से जाँ बहक। हब में सैलाबी रेले से 3 लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद तौदा गिरने और लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। सूबा बलोचिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल। लसबेला, पंजगोर, तुर्बत और आवरान सबसे ज्यादा मुतासिर। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। बारिशों और सैलाब से दर्जनों देहात मुतासिर। वजीर आला बलोचिस्तान का PTMA के दफ्तर का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। बोले, मुतासर इलाकों का जमीनी रास्ता जल्द क्लियर हो जाएगा। बादलों का बरस बरस कर भी जी न भरा। मुल्क भर में बारिश की तवील इनिंग्स। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, अटक, मरी, एबटाबाद में वक्फे से झड़ी लगी रही। फैसलाबाद और नारोवाल में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उधर मानसहरा, बडग्राम, चमन, ज़ियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक कुछ देर बाद। काबीना इजलास में 13 निगाती एजेंडा जेर गौर आएगा। सिगरेट पर हेल्थ लेवी टैक्स आयद करने की मंजूरी दी जाएगी। बरतानवी शहरी अब्दुल कादिर एहसन की बरतानिया हवालगी का मामला एजेंडे में शामिल। भारत के साथ कशीदगी से किसी बड़े नुकसान का खदशा नहीं। वज़ीर खजाना ने क्लियर कर दिया। बोले, FATF कल अपनी एस्टेब्लिशमेंट जारी करेगा। खुशखबरी आ सकती है।
IMF से मुज़ाकरात तकमीली मरहले में है। शराइत तय होने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। असद उमर की NHT न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची कैंट रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। स्कैनिंग मशीन फॉल ना हो सकी। सामान की स्कैनिंग के लिए मंगवाई जाने वाली लाखों रुपए मालियत की मशीन कमरे में बंद। चेकिंग के नाम पर खानापुरी। मेटल डिटेक्टर पर लाल बत्ती जले या बीप बजे, रोक कर दोबारा तलाशी नहीं ली जाती। बांग्लादेश में खौफनाक आग, 70 अफराद लुकमाए जल बन गए। ढाका की 4 मंजिला इमारत में आग रात गए लगी। रिहायशियों को बाहर निकलने की मोहलत ही ना मिली। दर्जनों अफराद झुलसकर जख्मी। हलाकतें मजीद बढ़ने का खदशा। इमारत में प्लास्टिक की अशिया के गुदाम थे।